जय मसीह की। खुदावंद आपके और आपके घरानों के साथ हो, और आज की सुबह खुदावंद आपकी हिफाजत, आपकी निगहबानी करे। हर दुख, तकलीफ, मुसीबत और परेशानी खुदावंद के जलाली कुदरत वाले नाम के वसीला से जाती रहे। आमीन। आइए मेरे जीजो, आज की सुबह का आगाज़ हम खुदावंद के जलाली नाम से करें, और हर रोज़ हम सब ये अपनी एक रूटीन बनाएं कि हम जब हमारी आंखें खुलती हैं तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करें सारा दिन रात की हिफाजत निगहबानी के लिए, और जो नया दिन उसने हमें बख्शा है उसकी शुक्रगुजारी के लिए, उसकी हिफाजत, उसकी पनाह, उसकी बरकतों को मांगें और खुदावंद का शुक्र अदा करें। सिर्फ हम मांगने वाले ना हों बल्कि उसकी हमद, उसकी सत्ताइश करने वाले हों, ताकि खुदावंद हम पर अपनी मेहरबानी, अपनी बरकत को नाज़िल फरमाए। जब हम मेरे अजीज़ों हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम से, उसके जलाली नाम से अपनी ज़िंदगियों का आगाज़ करेंगे, तो फिर खुदावंद सारा दिन हमारी हिफाजत और निगहबानी करेगा। और हम इस तरह से होंगे जैसे शदीद गर्मी के मौसम में जब हम सुबह सुबह पौधों को पानी देते हैं तो वो पानी सारा दिन उनको ठंडक देता है, उनको तवानाई देता है, और वो शदीद गर्मी में भी तरोताज़ा रहते हैं। इसी तरह मेरे अजीज़ों हमारी ज़िंदगियां भी, वो कि दुनियावी तौर पर हमें दुख, तकलीफ़, मुसीबतें, परेशानियां भी हों तो खुदावंद हमें अपनी पनाह में रखता है, और ये तमाम तकलीफ़ें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम तरोताज़ा होते हैं, ईमान में मजबूत होते हैं, और हमारे दिलों में वो इत्मीनान, वो तसल्ली होती है मेरे अजीज़ों कि जो हमें किसी दौलत से, रुपए पैसे से भी नहीं मिलती। सो हम मुतमईन होते हैं, हमें एक एहसास होता है, हमारा ईमान होता है कि खुदावंद ने हमें अपने बाजुओं में थामा हुआ है और हमें किसी चीज़ की कमी ना होगी, और खुदावंद हमें हर दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, हर मुश्किल से निकालेगा। और उसका पाक रूह हमारे चारों तरफ होता है मेरे अजीज़ों। जब हम उसको पुकारते हैं और उसके नाम से अपनी ज़िंदगियों का आगाज़ करते हैं, एक नए दिन का आगाज़ करते हैं, तो वो हमारी हिफाजत और हमारी निगहबानी फरमाता है। और हमें हमेशा खुदावंद को मुबारक कहना है, उसकी हमद, उसकी सत्ताइश करनी है, हर वक्त उसको अपने आगे रखें। फिर खुदावंद का रूह हमारे साथ साथ चलेगा, हमारी रहनुमाई करेगा मेरे अजीज़ों। सो आए हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ते हैं ज़बूर 34 उसकी पहली आयत को देखते हैं। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सत्ताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी। आमीन। इसी तरह ज़बूर 46 को देखते हैं कि खुदावंद हमसे क्या फरमाता है, और हमें खुदावंद के लिए हमद सत्ताइश के लिए जब हम अपने मुंह को खोलते हैं, अपनी रूह को हम तैयार करते हैं, तो खुदावंद की कुव्वत हम पर नाजिल होती है और हम नया मसा पाते हैं, नई कुव्वत पाते हैं मेरे अजीज़ों। सो आइए ज़बूर 46 को देखते हैं, उसकी पहली 2 आयत। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार, इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, खा ज़मीन उलट जाए और पहाड़ समंदर की तह में डाल दिए जाएं। आमीन। सो मेरे अजीज़ों, कोई भी दुनिया में वबाएं आए, दुख, तकलीफ, मुसीबतें, ज़लज़ले आए, कुछ भी हालात हों, लेकिन खुदावंद हमें अपने हाथों में थामे रहता है, क्योंकि हम उसके खून खरीदे हैं, हम उसके वफादार हैं, हम उसकी हमद सताइश, उसकी तारीफ़ करते हैं और उसी पर भरोसा रखते हैं, उसी पर हम ईमान भी रखते हैं। सो मेरे अजीज़ों, यशायाह नबी की किताब उसका 25 बाब उसकी हम पहली आयत को देखते हैं। ऐ खुदावंद, तू मेरा खुदा है, मैं तेरी तमजीद करूँगा, तेरे नाम की सताइश करूँगा, क्योंकि तूने अजीब काम किए हैं। तेरी मसलहतें कदीम से वफादारी और सच्चाई हैं। आमीन। इसी तरह खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम आगे पढ़ेंगे नए अहदनामे में, क्योंकि खुदावंद का वादा है कि जो उसकी हमद सताइश, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके वफादार हैं, उसके साथ चलते हैं, तो खुदावंद ये तमाम बातें उन पर ज़ाहिर करता है और अपनी हिफाजत और अपनी पनाह में हमें रखता है। और क्योंकि हम खुदावंद के खून खरीदे हैं मेरे अजीज़ों, और हमें इस खून की, इस कुर्बानी की कीमत को कैसे अदा करना है, कैसे वफादारी करनी, जब हम उसके हुक्मों पर चलेंगे
اس کے زندہ کلام کو پڑھیں گے تو میرے عزیزو خداوند ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا، ہمیں وہ حکمت، وہ عقل، وہ دانائی بخشے گا جو ہماری سوچ سے باہر ہے۔ سو ہم دیکھیں گے رومیوں کی کتاب اس کا 11 باب اور اس کی 36 آیت کو، کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں، اس کی تمجید اب تک ہوتی رہے، آمین۔ سو میرے عزیزو، ابد تک، ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ تک ہمارا خداوند ہے، اور ابد تک اس کی حمد و ستائش، اس کی تعریف ہوتی رہے گی، کیونکہ جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو اپنے آگے رکھتے ہیں اپنے ہر ایک کام میں، تو خداوند ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، ان کو برکت دیتا ہے، اور وہ ہمیشہ خداوند کی پناہ اور حفاظت میں رہتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ جے مسیح کی۔